लेके आया हूँ वो इसराइल के ऊपर है। इसराइल के ऊपर इसलिए दोस्तों क्योंकि इसराइल एक ऐसी सिंगल कंट्री है पूरी दुनिया में कि जिस कंट्री का अगर आपने एक सिटीजन भी छेड़ दिया ना पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे वो कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो, नो मैटर व्हाट देयर जेंडर, वो चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो बुढ़िया हो, अगर आपने उनके सिटीजन को या अगर आपने मारा, मर्डर किया, क्राइम किया, रेप किया, तो दोस्तों आप चाहे दुनिया के ना किसी भी अताल पताल कहीं भी चले जाना, आपको वो घर से निकाल के ढूंढ के मारेगी। वो ऐसी कंट्री है इसराइल। अब दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वीडियो बनाना, इसलिए कि इसराइल ने चाहे कितने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन डेथ ऑफ गॉड, ऑपरेशन डायमंड या और बहुत सारे ऑपरेशन जिनकी कोई लिस्ट ही नहीं है दोस्तों, ये कभी भी फेल नहीं हुए। चाहे म्यूनिक ले लो, आप कितने भी ऑपरेशन उठा लो इन लोगों के, इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो कि अमेरिका, CIA या हमारी इंडिया की रॉ होगी, मतलब सपने में भी सोच सकते हो उसको, जो इन लोगों ने किया है मोसाद ने। लेकिन दोस्तों होता क्या है इंडिया में, 26/11 जो कि आप लोगों को मालूम, मुंबई 2008 अटैक, जो कि पाकिस्तानी के 10 टेररिस्ट जो आए थे और उन लोगों ने दैट वाज ऑपरेटेड बाय LET, लश्कर तोयबा बैक्ड बाय LET, उन लोगों के बंदे थे वो लोग, और उन्होंने जो किया CST में और नरीमन हाउस और आपका होटल ओबरॉय, जो उन लोगों ने कत्लेआम किया वो आप सबको मालूम है। ये दोस्तों इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इसमें, जब वो टेररिस्ट मुंबई ताज या आपका होटल ओबरॉय इन जगह पे जाके जा रहे थे और अटैक कर रहे थे, मतलब अंधाधुंध गोली चला रहे थे, उसी बीच में क्या होता है, एक नरीमन हाउस के पास एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर है जिसे बोलते हैं चवाड़ हाउस करके, बहुत फेमस है और आज ये म्यूजियम बन चुका है, बॉम्बे में ही है। ऐसी मुश्किल से होगा 2 किलोमीटर ताज होटल से। तो दोस्तों चवाड़ हाउस एक ये ऐसा कम्युनिटी सेंटर था जो कि ज्यूज का था, एंड इसको एक छोटी सी फैमिली थी जो कि इसको चलाती थी। अब इसका मेन पर्पस क्या था, ये वहाँ की जो ज्यूज के लिए जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं या कुछ एजुकेशन से लेके सॉरी, जिनको ज्यूज के बारे में कुछ जानना है वहाँ पर जा सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इनका कल्चर कैसा है, इसराइल कैसे बना, क्यों बना, और इनके धर्म के बारे में। तो एक तरह से हम लोगों का अगर मैं बोलूँ, हिंदुइज्म में इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन लोग हैं, कम्युनिटी है, पूरी वर्ल्ड में है, तो ऐसे ही वो एक तरह से अपना पर्पस सर्व कर रही थी, चबैड हाउस। और दोस्तों चबैड हाउस का, इस जूविश कम्युनिटी सेंटर का मेन पर्पस ये था कि जितने भी ज्यूज इंडिया में हैं या वहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको लुक आफ्टर करना, उनका देखभाल करना, कोई प्रॉब्लम है, कुछ किसी चीज़ से संबंधित कोई भी इश्यूज है तो वहाँ पे आके वो अपना सॉल्व कर सकते थे। आपको पढ़ाई करनी है, वहाँ पढ़ाई कर लो, एक तरह से वो पूजा भी करनी है तो आप वहाँ पे अपने प्रे कर सकते हो, है ना। शादी भी करनी है तो शादी भी होती थी वहाँ पे। बहुत छोटा सा, ज़्यादा बहुत बड़ा वो कम्युनिटी सेंटर नहीं है, लेकिन जितना था उसकी कैपेसिटी में वो अपना काम अपने ज्यूज लोगों के लिए वो एक NGO की तरह काम कर रही थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये जो चबैड हाउस जो कम्युनिटी सेंटर है ये ज्यूज के लिए नहीं, ये वहाँ पे नॉर्मल, चाहे वो आप किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, वहाँ पे कोई बच्चा या कोई जाना चाहता है तो आपको वहाँ शेल्टर की भी मतलब वो भी प्रोवाइड था, आप जाके 1-2 दिन रह सकते हो वहाँ पे, खाना आपको मिल सकता है ना, आपको फ्री में एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप पास पैसा नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी वो थोड़ा बहुत ये सब भी वो लोग देखते थे। तो ऐसा बहुत ही मतलब उन लोगों जो काम करते थे चैरिटी वाला काम था, वो लोग अपना चैरिटी भी कर रहे हैं और अपने लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, तो लुक ऑब्जर्वेंट टाइप वाला उनका वो सेंटर था। अब दोस्तों जब मुंबई में अटैक होता है तो जो ये जो चबैड हाउस है ये बहुत ही छोटी गली, अगर आप देखो मैप में, आप देख सकते हो, अगर स्क्रीन पर आ रहा हो तो आपके, इतनी अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, उस समय बैक इन 2008 ये बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ, बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स रास्ता। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस चबैड हाउस, इस कम्युनिटी सेंटर में उन टेररिस्टों को कैसे मालूम कि यहाँ पे ज्यूज फैमिली रहती है, वहाँ पे और भी बहुत सारे घर थे या और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो स्पेसिफिकली उधर ही गए जहाँ पे ये जो चबैड हाउस जो कि एक ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर है उनकी तरफ आगे रास्ता बढ़ते गए, और बहुत ही पिन पॉइंट एकदम वहाँ की, अगर मैंने और 2 वीडियो देखी थी तो नॉर्मल पुलिस वाले हैं, जो नॉर्मल NSG है, वो लोग पता लगा पा रहे एक टेररिस्ट का, लेकिन इन लोगों ने जो पाकिस्तान से आए हैं बट दे आर एबल टू फाइंड आउट कि चबैड हाउस सेंटर एग्जैक्टली है कहाँ। इतनी एग्जैक्ट लोकेशन दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर आप समझ सको तो। उनका स्पेसिफिकली मतलब टारगेट ये था कि हम लोग जो ज्यूइश फैमिली है जो रह रही है उनको खत्म करेंगे। और दोस्तों जैसे ये जो टेररिस्ट है, पाकिस्तानी टेररिस्ट, जैसे ही उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो उनको मिलता है कपल, रेबी गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी वाइफ रिबका होल्सबर्ग, ये दोनों वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे और कुछ अपना
जो भी पूजा पाठ का कुछ था वो कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग एंट्री करे, इन लोगों ने जो टेररिस्ट थे उन लोगों ने अपना बर्स्ट खोला मैगजीन का AK-47 का, और वो दोनों वहीं ऑन द स्पॉट मर गए। और उस समय जो ये जो दो कपल थे, रेबी गैब्रियल होल्सबर्ग और जिनकी वाइफ थी रिबका, उस समय जो रिबका थी वो प्रेग्नेंट थी जिस समय उन लोगों ने उनको गोली मारा। अब दोस्तों इतना होने के बाद अब उनका एक बच्चा था जिसका नाम था मोश होल्सबर्ग। वो दोस्तों उसकी नानी ने उस बच्चे को कैसे कैसे करके वहां से निकाल के, और छोटा सा कोई गार्बेज टाइप डस्टबिन टाइप का कुछ घर में कुछ था पड़ा था जहाँ पे वो लोग डिस्पोज करते थे अपना कूड़ा कपड़ा, और वहां पे वो अपना उसको लेके दुबक गई, उसका मुंह बंद करके। क्योंकि उस समय जो उसकी एज थी वो 2 year old, ही वाज लाइक जस्ट लाइक 2 साल का बच्चा क्या ही करेगा, चिल्लाएगा बोलेगा। तो उसकी नानी ने उसका मुंह बंद करके, और वो वहाँ पे, क्योंकि उसको मालूम था अगर यहाँ बिल्कुल भी आवाज आई तो लोग छोड़ेंगे नहीं, और जीव्स को तो मतलब ही नहीं कि लोग छोड़ देंगे। और एक आपको एडिशनल बात बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का पासपोर्ट है उस पर भी लिखा है, क्या लिखा है आराम देख सकते हो, दिस पासपोर्ट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। तो किस तरह की इन लोगों की मतलब खुंदक है आप लोग देख ही सकते हो। और दोस्तों इतना ही नहीं, जो ये इनका जो लड़का था मोश होल्सबर्ग, ये बाद में फिर इंडिया भी आया और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ, और इन लोगों ने इंडिया को बहुत प्रेस किया कि इंडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। और ये जो हुआ उसके लिए हम, अब वो भी देखो उसका भी माँ बाप भी गए हैं, जैसे हम लोगों के लिए बहुत सारे इंडियंस गए हैं, तो उसके लिए खुद फैमिली जो थी वो कम्प्लीटली ख़त्म ही हो चुकी है। अब वो अपने दादा दादी के साथ रहता है, और वो आने के बाद उसने मतलब वहाँ पे कुछ दिन बिताए, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मेरी फैमिली थी, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोसाद जो जानी जाती है कि अगर आपने उनका एक भी सिटीजन को पूरे वर्ल्ड में उनका बाल भी छू लिया ना, तो वो आपके पूरे खानदान में बाल पाड़ के ले जाएगी। वो एक ऐसी एजेंसी है मोसाद। लेकिन दोस्तों इतना होने के बाद उनके घर में घुसे, रेबी गैब्रियल उसके पिताजी उनको मार के गए, उनकी वाइफ रिबका होल्सबर्ग सॉरी उनको मारा, और क्या नाम है उनका जो बच्चा था वो क्या नाम है उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। और इतना होने के बाद, और सबको मालूम अब तो क्लियर है कि जिसने ये आतंकवादी जो कराया वो LET ने बैक किया है, लश्कर-ए-तोयबा। लेकिन दोस्त इजराइल और मोसाद, आज तक मोसाद ने इस ऑपरेशन को लेके एक भी कोई किलिंग नहीं, कोई मतलब कोई उन्होंने कोई बंदा नहीं पकड़ा इसको लेके, कोई मर्डर नहीं, कोई कुछ इस तरह कोई ऑपरेशन किया ही नहीं। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि इजराइल जैसा देश जिन लोगों ने इतना कुछ झेला है, आप नाजी जर्मनी का देखो, जो होलोकॉस्ट अगर आप थोड़ा पढ़ा हो आपने, 6 मिलियन ज्यूज मारे इन लोगों ने इतना मर्डर किलिंग रेप अपने सामने देखा है। इन लोगों के लिए अब ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। तो इनका सीधा फंडा है कि अगर आपने एक भी हमारा बाल टच करा तो तुम्हारा पूरा खानदान हटा देंगे, चाहे पूरा गांव मिटाना पड़ जाए। और ये लोग करके दिखा भी चुके हैं। ये दूसरी कंट्री में जाके दोस्तों उनकी एयरफोर्स से उनका प्लेन चुरा के लिया है। ये कोई मजाक चीज़ है क्या? आप दुकान में टॉफी चुराओ, कितना दिमाग लगता है। मित्र ने टॉफी चुराई है दुकान में जाके, मैंने एक डब्बा भी गायब किया था, तो पूरी प्लानिंग की थी मैं तो जाऊँगा, मेरा भाई भी शामिल था उसमें, कि हम एक अंकल को बोले अंकल को पीछे वाली चॉकलेट देना, अंकल मुड़ेंगे और हम लोग उठा के, तो मतलब उसमें भी हमारा आधा घंटा अच्छा खासा टाइम लग गया था टॉफी चुराने में। लेकिन ये इतना बड़ा कांड होने के बाद, इतना बड़ा मतलब ऑपरेशन होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद ये लोग आज भी शांत है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैं तो आज भी चाहूँगा इजराइल को, क्या पता आज भी उनके कुछ मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हो कि हम सब कुछ बदला लेंगे। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है दुनिया के लिए भी, मेरे लिए भी, और जो लोग मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी। और ये वीडियो मैं यही समाप्त करूँगा, और एक नया ऑपरेशन मैं अभी आपको लेके आऊँगा, वो भी इजराइल का ही है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टेलिंग ऑपरेशन कैरिड आउट बाय एनी